अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इला समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़िरीन इकराम, ख़वातीन व हज़रात, अभी आपके सामने मैंने सूरह बक़रा की 28वीं और 29वीं आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आप लोगों की मोहब्बतों, आप लोगों के ताउन की बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स कुरान का सिलसिला पाबंदी के साथ जारी है। मेरी ये ख्वाहिश आप लोगों से है कि हम जब भी दर्स कुरान में बैठें, इससे पहले भी मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर ये दुआ करते हुए कि ऐ बारी ताला, तेरे फ़ज़ल व करम से जो कुछ भी हमें इल्म हासिल हो रहा है उस पर हमें अमल करने वाला बना दे, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। मैंने यहाँ पर आपके सामने जिन आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसका तर्जुमा आपके सामने रखूँगा, जिस बिना पर मैंने जो आप लोगों से गुजारिश की है उसको आप लोग महसूस करेंगे। इन आयात का तर्जुमा पेश खिदमत है कि तुम खुदा के साथ कैसे कुफ्र करते हो। यानी कैफ़ा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ताज्जुब, जिसके अंदर उसका इजहार हो रहा है कि कैसे तुम खुदा ताला का इनकार करते हो, कैसे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें पैदा करने वाला है, जो सारे मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, ऐसे रब को हम काफिरों से मुखातिब है कि तुम किस तरीक़े से तुम इनका इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, फिर जिलाया तुमको। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारेगा तुमको। सुम्मा युहयीकुम, फिर जिलाएगा तुमको। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे वास्ते जो कुछ ज़मीन में है सब। ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों का इजहार कर रहा है और फिर आगे फरमा रहा है कि सुम्मा इस्तवा इला समाइ फ़सव्वाहुन्ना,
सबआ समावात, फिर खस्द किया आसमान की तरफ, सो ठीक कर दिया उनको 7 आसमान। वहुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और खुदा ताला हर चीज़ से बाखबर है, और खुदा ताला हर चीज़ से ख़बरदार है, हर चीज़ जानता है, हर चीज़ का वो इल्म रखता है। तो यहाँ पर इब्तिदा में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के इन आयात के इब्तिदा जिस लफ्ज़ से किया कैफ़ा कहकर, यानी कि वो ताज्जुब का इज़हार कर रहा है इसमें। तकफुरून कुफ्र से बना है, कैफ़ा तकफुरून कुफ्र से बना है, जिसके माने हैं छुपाना और इनकार करना। यहाँ पर इनकार करने के मानों में लिया गया कैफ़ा तकफुरूना, कि तुम कैसा इनकार करोगे, किस तरह तुम इनकार करते हो बिल्लाही, अल्लाह का। कुफ़ार चंद किस्म के थे, बाज़ दहरिये यानी हक़ ताला के मुनकिर थे। ये वो लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं। बाज़ खुदा की सिफ़ात और क़यामत वग़ैरह के मुनकिर, जैसा कि इब्तिदाई आयात में इन बातों का तज़किरा आया कि बाज़ लोग खुदा का तसव्वुर तो रखते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ात और क़यामत यानी कि बिलग़ैब का जो मामला है, क़यामत के रोज़ का उठाए जाने का, उससे वो मुनकिर थे। और बाज़ नबुव्वत अंबिया के मुनकिर। ये तमाम इनकार करने वालों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला बतला रहा है कि इनमें किसी चीज़ का इनकार हकीकत में अल्लाह ताला का इनकार है। हमको यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है कि कुरान जो हमारे ईमानियात में जो बात दाखिल है कि अल्लाह पर ईमान और गैब पर ईमान, क़यामत के रोज़ पर ईमान, और अंबिया कराम पर ईमान, सरकार वसल्लम पर ईमान, और कुरान मजीद पर ईमान, और कुरान मजीद के हर हुक्म पर हमारा ईमान। तो यहाँ पर ये बात, इसकी तशरीह इस तरीक़े से की जा रही है कि ये लोग जो खुदा का इनकार करने वाले हैं वो एक है, दूसरे वो लोग हैं जो खुदा को मानते तो हैं लेकिन अल्लाह तबारक ताला के सिफ़ात और क़यामत को मानने से इनकार करते हैं। यानी कि बाद मर के जो उठाए जाने की जो बात कुरान मजीद में आई है, अहादीस में जो बात आई है, उसका ये लोग इनकार करते थे। तो इसलिए ऐसे इनकार करने वालों के ताल्लुक़ से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि तुम किस तरीक़े से इनकार कर सकते हो। और फिर दूसरी बात यह है कि बड़े बुज़ुर्गों ने ये बात कही कि अगर किसी इंसान को अपनी पहचान हो जाए तो उसको खुदा की पहचान हो जाएगी। वो किस तरह, जैसा कि यहाँ पर आयत में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, वो कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, हालांकि तुम बेजान थे फिर जिलाया तुमको। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें ज़िंदगी जो अता की है वो किस तरह अता की है। हम तो बेजान थे, हम तो बेजान थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने नुत्फ़े के ज़रिए हमारा वजूद बख्शा। इस बात को बतलाने से पहले कि तुम्हारी विलादत से पहले, तुम्हारे वजूद में आने से पहले तुम तो बेजान थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें जान अता की, तुम्हें ज़िंदा किया। इससे ये बात हमारे सामने आती है। और फिर अल्लाह तबारक ताला की खुसूसियत ये रही कि किसी भी बात को समझाने के लिए, उसकी अहमियत को बतलाने के लिए उस पर ज़ोर देकर वो कहता है। जिस तरह यहाँ पर भी अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा युमीतुकुम,
सुम्मा युईकुम, फिर मारेगा तुमको। ये वजाहत अल्लाह ताला कर रहा है कि फिर मारेगा तुमको, फिर जिलाएगा तुमको। अब यहाँ पर ये बात हमारे सामने आ जाती है कि हम बेजान थे, अल्लाह ताला ने हमें जान अता की, जान डाली, फिर उसके बाद ये भी बतला रहा है कि फिर तुमको ज़िंदगी अता की, और फिर ये बतला रहा है कि फिर तुमको मारेगा, यानी कि तुम मौत से हमकिनार हो गए, और फिर तुमको जिलाएगा। मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है, पैदाइश से लेकर ज़िंदगी मौत तक की, और फिर मौत आने के बाद फिर दोबारा ज़िंदगी तुम्हारी होगी, तुम्हें फिर जिलाएगा, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। इसके अंदर दो बातें हमारे सामने आती है। एक तो ये कि आलम बरज़ख, यानी कि ख़बर में हमको अल्लाह ताला मुख्तसर सी ज़िंदगी अता करेगा। गुज़िश्ता के आयत में भी ये बात की तशरीह हुई। और फिर हमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जो सवाल किए जाएंगे कुरान मजीद में, और जो सो अहादीस में उस बात को ऐसे पेश किया गया। उसके बाद फिर इस तरह उन्हें ख़बर में लिटा दिया जाएगा कि अगर वो सही जवाब देंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और फिर आपके और मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाकर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबीह मुबारक को बतलाकर ये पूछेगा कि तुम्हारा इनके ताल्लुक़ से क्या ख्याल है, ये कौन है। तो अगर ईमान वाले अगर रहेंगे, जिनकी ज़िंदगी इस्लाम पर कारबंद रहेगी, जब उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इस दुनिया में, और नमाज़ों की पाबंदी करेंगे बिलखुसूस, तो वो लोग ख़बर में जब सवाल किया जाएगा तो वो फौरी कहेंगे कि मेरा रब अल्लाह है। और जब उनसे दूसरा सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, उसका जवाब वही लोग सही देंगे जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अहकाम के तहत ज़िंदगी गुजारें, यानी कि दायरे इस्लाम में अपनी ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह तबारक ताला के अहकाम पर पूरी तरीके से अमल पैरा रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो वो फौरी उसका जवाब देंगे कि मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। और फिर सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखलाया जाएगा और पूछेंगे कि तुम्हारा इनके ताल्लुक़ से क्या ख्याल है। तो वो फौरी जो है ये कहेंगे, अगर ईमान वाले हैं और जो सुन्नतों की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे, सुन्नतों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे, एक एक सुन्नतों को अपनाने की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मसाई की, कोशिश की, तो वो फौरी इस बात को कहेंगे कि ये तो मेरे आका है जिनकी मैंने सारी ज़िंदगी पैरवी की। तो इस तरीक़े से एक बात जो यहाँ पर पेश की जा रही है, एक तो आलम बरज़ख की कैफियत, और जो लोग इन सवालात के जवाबात सही नहीं दिए, सही जवाबात कौन नहीं देंगे, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला के अहकाम के तहत नहीं गुज़रेगी, इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं और इस्लाम के जो दीगर अहकामात हैं उन पर अमल पैरा नहीं होंगे, और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नज़रअंदाज कर देंगे, सुन्नतों को नहीं अपनाएंगे, ऐसे लोग सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो सही जवाब देंगे, रिवायात में ये बात आती है कि जब उन्हें फिर सुला दिया जाएगा और उनकी ख़बरों में जन्नत के दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल दी जाएंगी, यानी कि वो आराम के साथ वहाँ पर आराम करेंगे। और जो सही सवालात का जो जवाबात नहीं देंगे, उनको भी सुला दिया जाएगा और उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। इस तरह के दोज़ख की खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो ये जो आलम बरज़ख का जो मामला है, ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मौत का जो समझिए कि यह आगाज़ है। और फिर दोबारा जिलाए जाने वाली जो बात कही गई है वो ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फिर उठाएगा,
फिर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो उठाएगा, उसके बाद फिर उनको मौत नहीं आएगी, उसके बाद हमेशा हमेशा की उनकी ज़िंदगी रहेगी, अबदुल आबाद हमेशा की उनकी ज़िंदगी रहेगी, जहाँ पर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले करेगा। नेक लोगों का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला करेगा तो उनके हक़ में होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत जैसी अजीम तरीन नेमत से सरफराज करेगा। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए हमेशा के लिए दोज़ख उनके लिए बनी रहेगी, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। और जो मुसलमान जो नेकियां भी किए और कुछ गुनाह भी किए, उन गुनाहों की सज़ा उन्हें दोज़ख में दी जाएगी, पहुंचाया जाएगा। और वो क्या अज़ाब रहेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे अहादीस में तमाम चीज़ें आ चुकी है, तमाम चीज़ें हैं कि कैसे कैसे गुनाहों की सज़ा क्या क्या दी जाएगी, वो तमाम चीज़ें हैं अहादीस में। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जन्नत का नज़ारा किया, जन्नत की सैर की, वहीं पर आपको दोज़ख भी बतलाई गई। तो दोज़ख में वो तमाम चीज़ें भी बतलाई गई, वो तमाम लोगों पर जो जुल्म हो रहा था, जो अज़ाब हो रहा था, वो भी बतलाया गया। और वो तमाम चीज़ों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पेश कर दिए। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ ज़ाहिर है, हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं। और हम वाकिफ़ नहीं हैं तो हमारा ये फ़रीज़ा बनता है कि वाकिफ़ होने की कोशिश करें। वाकिफ़ होने के लिए लाज़मी नतीजा है कि हम इल्म हासिल करने के लिए जो रास्ते जो तरीक़ेकार है उसको हम अपनाएं। वो रास्ते क्या है? या तो तहरीरन जो चीज़ें जो कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर, सीने अथर पर नाजिल हुआ और वो सारे दुनिया के सामने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया। और इस पर करम यह हुआ अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने अपने नेक बंदों के ज़रिए ऐसा काम ले लिया कि कुरान मजीद को समझने के लिए हमारे लिए हर ज़बान में उसको जैसे तर्जुमा और तफासिर कर कर पेश कर दिया। वो तमाम चीज़ें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान में। जो लोग इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश ज़बान में, जितनी दुनिया में ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों में ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला और सरकार सल्लम के अहादीस तमाम चीज़ें पेश कर दिए गए। अब अगर हम ख्वाब गफलत में रहेंगे, उसके बाद फिर जो हमकिनार होने वाले हालात हैं जिससे हम हमकिनार होंगे, तो फिर वहाँ पर सिर्फ हाय 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 कहने के और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इन आयात के ज़रिए बतला रहा है कि तमाम चीज़ें तो तुम्हारे सामने हैं। यहाँ पर मुखातिब काफिरों से है और इनकार करने वालों से है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन गौर व फिक्र करने वाली बात बराबर है कि अल्लाह तबारक व तआला ताज्जुब से कुरान मजीद में ये बात आ रही है कि तुम कैसे खुदा ताला का इनकार कर सकते हो। तो लाज़मी बात है कि जब हम खुदा ताला को हम मानते हैं, हमारा ईमान है, जैसा कि तफसीर में बात कही गई कि अम्बिया का इनकार, बाज़ लोग खुदा को मानते थे लेकिन अम्बिया का इनकार करते थे, तो अम्बिया का इनकार करना भी कुफ्र है, क्योंकि वो एक मानों में खुदा का इनकार है, क्योंकि खुदा ने नबी को नबी बनाकर मबूस फरमाया। तो नबी का इनकार, नबी की जो तालीमात है उसका इनकार, मतलब है कि खुदा का इनकार है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा खोलकर बयान नहीं करूँगा, आप हम खुद समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम खुदा को मानने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदा के अहकाम को भी हम मानने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन को भी हम मानने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये चीज़ें पेश कर कर ये बतलाया। फिर आगे देखिए आप अल्लाह ताला का जो तरीक़ेकार जो अल्लाह ताला जो बतला रहा है, जैसा कि उमूमन जो रहा, इससे पहले की जो गुज़िश्ता जो आयतें गुजरी है उसके अंदर तौहीद का जिक्र किया गया, रिसालत का जिक्र किया गया और उसके दलाइल वजाहत के साथ पेश किए गए, तमाम तफसीलात पेश किए गए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों का बयानात के बाद अब यहाँ पर अल्लाह ताला फिर एहसानात और इनामात का जिक्र कर रहा है।
क्या है वो एहसानात और इनामात? हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे वास्ते, यानी हमारे वास्ते, जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए पैदा किया? सारी कायनात की एक एक चीज़ किसके लिए है? वो हमारे लिए है। ये यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपने एहसानात, अपने इनामात का इजहार कर रहा है, बतला रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ों को जो सो पैदा नहीं किया। किसके लिए? इंसान के लिए। और फिर इरादा किया आसमान की तरफ, सो ठीक कर दिया उनको 7 आसमान, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला पहले ज़मीन बनाया। मुख्तलिफ रिवायात है कि पहले ज़मीन बनाया अल्लाह तबारक व तआला, और ज़मीन में वो तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की जिसकी हमको ज़रूरत है। वो तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ़राहम किया। ज़मीन ही से तो उगती हैं तमाम चीज़ें, ज़मीन ही से तो पैदा होती है तमाम चीज़ें। और फिर आसमान बनाए, यहाँ पर 7 आसमानों का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला। 7 आसमान बनाए, वह आसमानों की जिम्मेदारी बहुत से, हर आसमान की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। और फिर आसमान दुनिया जो है, जो दुनिया नज़र आता है, उसमें तफासिर में ये बात आती है कि दुनिया आसमान को जैसे सितारों से सजाया, उसमें वो सितारों के ज़रिए रोशनी हासिल होती है, वो सितारों के ज़रिए रास्ते मालूम होते हैं। वो सितारे अल्लाह ताला ने बनाए। और जो शैतान लईन जो है, जो इंसान को जो भटकाता है, जैसा कि काहन का जो मैंने आपके सामने जिक्र किया था, काहन जो हुआ करते थे, उनके कब्ज़े में जिन और शैतान हुआ करते थे, वो लोग जाके इल्म हासिल करते थे। ऊपर आसमानों में जो गुफ्तगू होती है फरिश्तों की, वो गुफ्तगू सुनकर आकर जो सो इनको काहन को जो सो इल्म देते थे, वो आगे ही पैदा करते थे। तो जब ऐसे शयातीन जब वो आसमानों पर पहुँचते, तो आसमानों पे ऐसे भी अल्लाह ताला ने बुरे ऐसे भी जो सो सितारे बनाए कि जो जैसा ही शैतान वहाँ पर पहुँचता तो वो शैतान को वो सितारे मारते। इसलिए बसा औकात ये बात नज़र आती, देखिए हमारे को भी, कि आसमान से सितारे गिरते हुए नज़र आते। वो क्या है? वो आसमान पर से वो शैतान को मारा जाता, तो वो आग जो है सो नीचे जो आती है, तो चमकदार आग की शक्ल में वो शैतान जो है सो गिरता। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर यह बतला रहा है कि दुनिया की तमाम चीज़ें तुम्हारे वास्ते मैंने पैदा की, तुम्हारे लिए मैंने बनाई। ज़मीन बनाए, आसमान बनाए, ज़मीन की तमाम चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बनाई। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला है कि तुम इसके बावजूद भी इनकार करते हो खुदा ताला से, खुदा ताला के बारे में। तुम इसके बावजूद भी तुम इनका इनकार करते हो। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाह, कैसे अल्लाह का इनकार करते हो। इन लोगों ने अगरचे बज़ाहिर खुदा का इनकार नहीं किया, मगर रसूल खुदा का इनकार को खुदा ही का इनकार करार दिया जाएगा। और फिर आगे अल्लाह ताला में तफसीर के नुकात आपके सामने रख रहा हूँ अलहदा। कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाही, उसके बाद क्या? कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, अमवात मय्यत की जमा है, मुर्दा और बेजान चीज़ को कहा जाता है। मुराद ये है कि इंसान अपनी असल हकीकत पर गौर करे तो मालूम होगा कि इसके वजूद की इब्तिदा वो बेजान ज़र्रात हैं, जो कुछ मुंजमद चीज़ों की शक्ल में, कुछ बहने वाली चीज़ों में, कुछ ग़िज़ाओं की सूरत में तमाम दुनिया में फैले हुए थे। अल्लाह ताला ने उन बेजान ज़र्रात को कहाँ कहाँ से जमा फरमाया, फिर उन में जान डाली, उनको ज़िंदा इंसान बना दिया। ये इसकी इब्तिदा पैदाइश का ज़िक्र है। जैसा मैंने आपके सामने बात रखी कि इंसान को अगर अपनी पैदाइश का इल्म हो जाए तो वह खुदा को पहचान लेगा। और फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है, तफसीर में आपके सामने रख रहा हूँ कि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, यानी जिसने पहली मरतबा तुम्हारे बेजान ज़र्रात को जमा करके उनमें जान पैदा की, वह इस आलम में तुम्हारी उम्र का
मुकर्ररा वक्त पूरा होने के बाद फिर तुम्हें मौत देगा और फिर एक अरसे के बाद क़यामत में इसी तरह तुम्हारे जिस्म के बेजान और मुंतशिर ज़र्रात को जमा करके तुम्हें ज़िंदा करेगा। इस तरह एक मौत यानी बेजान होना तुम्हारी इब्तिदा में था, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदा किया। दूसरी मौत दुनिया की पूरी उम्र होने के वक्त और दूसरी ज़िंदगी क़यामत के रोज़ होगी। इससे हमको आज की इन दोनों आयात से जो बुनियादी जो नुकात हमारे सामने आए वो यही कि हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा खालिक वो हमारा अल्लाह है। अब हमारा फरीज़ा बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला के इन अहकामात पर अमल करने के लिए न सिर्फ ख़ुद जुस्तजू करें बल्कि दूसरों को भी इसकी जानिब तरग़ीब दें, दूसरों को भी इसकी जानिब तवज्जो दें कि देखो हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ खाना पीना और मर जाना नहीं है, या कुछ साजो सामान हासिल कर लेना नहीं है, या आयश व इशरत के सामान हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि इस ज़िंदगी में हमको इस तरह रहना है जिससे हमारा रब यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए, ताकि क़यामत के रोज़ जब हम उठाए जाएं और उससे पहले जो ख़बर की मंजिल है उसमें हम कामयाबी के साथ हमकिनार हो, वहाँ पर हम सही सवालात के जवाबात देने वाले बने, ताकि हम ख़बर की जो न जाने क़यामत कब आए उस वक्त तक की ज़िंदगी हमारी आरामदेह ज़िंदगी रही। फिर क़यामत में जब उठाए जाएंगे तो वहाँ पर अल्लाह ताला के पास जब हमारी पेशकश होगी, वहाँ पर तुम्हारे आमाल हमारे पेश किए जाएंगे, तो वहाँ पर हमारी ज़िंदगी में जो हमारे आमाल रहे हैं उसका सिला, उसकी जज़ा और सज़ा दी जाएगी। तो वहाँ पर सज़ा से बचने के लिए, जज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हासिल करने के लिए हम एक मोमिनाना सूरत लेकर जाएं, एक मुसलमान की सूरत लेकर जाएं, एक मुत्तक़ी व परहेज़गार की सूरत लेकर जाएं, अल्लाह के साले बंदों में हम शामिल होने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि इन आयात और कुरान मजीद को हम समझने वाले और अमल पैरा होने वाले बने तो मैं समझूंगा कि हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारी ताला जो कुछ हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ बारी ताला जो कुछ हमको मालूम हो रहा है दूसरों तक पहुँचाने वाला बना दे, क्योंकि कुरान का हुक्म यही है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान को दूसरों तक पहुँचाया जाए और कुरान को दूसरों तक समझाया जाए और फिर कुरान को दुनिया में गालिब करने की कोशिश की जाए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।